वालेकुम एंड हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? एंड थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग एंड लर्निंग मैथ हियर। तो चलें आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th मैथ, यूनिट 8 लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस। और आज हमने करनी है एक्सरसाइज 8.2। और इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चंस हैं 1 2 3 4 क्वेश्चंस हैं जिनको हमने सीखना है। So starting it with question number 1, draw a conversion graph between liters and gallons। हमने ग्राफ ड्रॉ करना है between liters and gallons using the relation। अब इनमें ना इन दोनों के बीच में रिलेशन यूज़ हुआ हुआ है between gallons and liters। क्या रिलेशन है? which is 9 liters is equal to 2 gallons। इसका मतलब ये है कि there are 9 liters in 2 gallons, कि 9 liters हैं हमारे पास और वो किसके इक्वल है? 2 gallons, राइट। एंड टेकिंग लीटर्स अलोंग द अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सा होता है? एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में हमने हमने यहाँ से ये इक्वेशन ड्राइव कर ली, 9 लीटर्स इज इक्वल टू 2 गैलन्स, राइट। द नेक्स्ट वन इज़ हमने जो लीटर्स है ना उनको हमने एक्स एक्सिस के अलोंग लेना है। सो लीटर्स इज इक्वल टू एक्स एक्सिस, ये भी हमने ले लिया। एंड द गैलन्स अलोंग द वर्टिकल एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस कौन सा होता है हमारे पास? वाई एक्सिस। तो गैलन्स को हमने ले लिया वाई एक्सिस पे, राइट, ठीक है। फ्रॉम द ग्राफ रीड, अब हमने ये दोनों चीज़ें सॉल्व करनी है, विच इज़ द नंबर ऑफ गैलन्स इन 18 लीटर्स एंड द नंबर ऑफ लीटर्स इन 8 गैलन्स। तो पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे और फिर हम ये दोनों पार्ट्स पे आएंगे और फिर इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ से इक्वेशन ड्राइव कर ली। सो एक्स एक्सिस पे हमने क्या लेना है? लीटर्स। और लीटर्स कितने हैं हमारे पास? एक्स इज इक्वल टू, एक्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास? लीटर्स। और देयर आर हाउ मेनी लीटर्स? 9 लीटर्स। तो ये हमने एक्स इज इक्वल टू 9 लिख दिया। इसी तरह वाई रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस पे हमने गैलेंस लेने और गैलेंस वाई इज इक्वल टू, कितने गैलेंस हैं हमारे पास? 2 गैलेंस। तो वाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से हमने ना इन दोनों के बीच में, अब चूँकि ये रिलेशन बन रहा है ना दोनों के बीच में, तो हमने इसलिए यहाँ पे इनको रिलेशन में लिख देना है, यानी इन द फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शंस, रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस, राइट। So liters, gallons and then 2 columns and then again liters and gallons। तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है ratios and proportions की, right, this one, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास लीटर्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स को, और गैलन्स किस चीज़ को? वाई को। सो एक्स रेशो वाई, राइट। और हमारे पास लीटर्स कितने थे? 9, और गैलन्स कितने थे? 2। देयर आर 9 लीटर्स एंड 2 गैलन्स, ठीक हो गया। अब ये जो रेशियोज होती है ना, इनको हम किस तरह से लिख सकते हैं? इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। सो इसका मतलब यही है, एक्स रेशो वाई मीन्स एक्स डिवाइडेड बाय वाई, राइट। अब ये जो साइन होता है ना, दैट इज़ दैट, इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं सो दिस विल बिकम इनटू इक्वालिटी साइन, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वालिटी साइन में चेंज हो जाता है। एंड देयर आर 9 रेशो 2, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 9 डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब यहाँ से हमने इस पूरी इक्वेशन को ना विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड आउट करना है। अब हमने एक चीज़ सीखी हुई है ना कि हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस होता है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट एक्सिस होता है। इट मीन्स इसमें हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। और जबकि हमारे पास जो वाई एक्सिस होता है ये हमारे पास डिपेंडेंट एक्सिस होता है। इट मीन्स कि ये एक्सिस डिपेंड कर रहा होता है किन वैल्यूज़ पे? ये डिपेंड कर रहा होता है एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ पे, जो भी आप, सो यू कैन नेम इट एज कि जो अब आपके पास एक्स एक्सिस होता है ना, दैट इज़ बेसिकली योर इनपुट, और वाई एक्सिस आपके पास क्या होता है? आउटपुट, ठीक है। यानी इनपुट में आप जो भी वैल्यूज़ पुट करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली आपके पास आउटपुट में आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल यूँ ले लेते हैं, जैसे ये हमारे पास एक प्रोसेसिंग मशीन है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास अब एक्स हमारे पास क्या है? इनपुट, राइट। ये हमारे पास क्या एक्ट कर रही है? इनपुट। और ये एक सर्टेन प्रोसेसिंग मशीन है और प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा? वाई। और बेसिकली ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? आउटपुट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे मिल्क शेक बनाना है, ठीक है, मैंगो मिल्क शेक बनाएंगे, तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स इनपुट डालेंगे दैट वुड बी अ मैंगो, मिल्क, शुगर, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। तो आउटपुट में आपके पास मैंगो शेक ही आएगा ना। सो इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि आपके पास वो बनाना शेक आ जाए, ठीक है। सो वॉट एवर द वैल्यूज़ यू आर गोइंग टू पुट एज एन इनपुट, आपके पास आउटपुट भी उसी के अकॉर्डिंगली आएगा, राइट।
ओके, तो इसी तरह इसलिए हमने इस सारी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू वाई लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, अब ये हमारे यहाँ से हमने बेसिकली वाई की वैल्यू निकाली कैसे है, यहाँ से सिंपली आपने ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो ये यहाँ पे वैल्यू y डिवाइड हो रही है ना, तो ये जब दूसरी तरफ जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 9y। इसी तरह 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2x, राइट। और यहाँ से मुझे y की वैल्यू चाहिए, 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। सो दिस विल गिव यू 2x/9। अब ये हमारे पास कंप्लीट एक इक्वेशन आ गया। अब इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने टेबल ड्रॉ कर लेना है, बिकॉज अल्टीमेटली हमने इसका ग्राफ प्लॉट करना है ना, तो उसके लिए ग्राफ हमेशा हम प्लॉट करते हैं यूजिंग द टेबल। जब तक हमारे पास पॉइंट्स नहीं आएंगे हम ग्राफ नहीं प्लॉट कर सकेंगे। तो अब ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ गया और ये वाई एक्सिस में ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें हमने ये भी थोड़ी देर पहले सीखा है कि जो आपके पास एक्स एक्सिस होता है दैट इज़ योर इंडिपेंडेंट एक्सिस। इसका मतलब क्या है कि आप इस एक्स में ना अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ योर चॉइस। नेगेटिव भी ले सकते हैं, ज़ीरो पॉजिटिव भी ले सकते हैं, और इसमें जो इंटरवल है वो भी अपनी मर्ज़ी का आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 का इंटरवल चूज़ किया हुआ है, यानी जंप दिया हुआ है। ठीक है, आप 1 का भी ले सकते हैं, आप 5 का भी ले सकते हैं, 0 5 10 15, 3 का भी ले सकते हैं, 0 3 6 9, इट इज़ अप टू यू। ठीक है, तो मैंने ये अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे x की वैल्यूज़ चूज़ कर ली। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को हमने इस y में पुट कर देना है। ठीक है, तो जब इस y में पुट किया तो मेरे पास y की भी सर्टन वैल्यू आ गई। तो एट x इज इक्वल टू 0 वैल्यू ऑफ y इज़ ऑल्सो 0। एट x इज इक्वल टू 2 वैल्यू ऑफ y इज़ 0.44। एट x इज इक्वल टू 4 वैल्यू ऑफ y इज़ 0.88। अच्छा, अब ये हमने लेनी कहाँ तक है वैल्यूज़। अच्छा, हमने यहाँ तक तो ले ली, कुछ थोड़ी बहुत वैल्यूज़ ले लेंगे 3 to 4 वैल्यूज़, ताकि हमें ना उनका बिहेवियर पता चल जाए, पैटर्न पता चल जाए। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे सारी वैल्यूज़ आ गई एक्स की और वाई की। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज़ को हमने प्लॉट कर देना है ग्राफ में। तो ये सारी वैल्यूज़ को 0 0 2 4 6 8 10 8 तक हमने वैल्यूज़ पुट कर दी थी और ये हमने यहाँ पे प्लॉट कर दी, राइट। फिर इन पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर देना है। तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं उनके रिमेनिंग पार्ट्स में। अब उन्होंने फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ है, द नंबर ऑफ गैलन्स इन 18 लीटर्स। अब देखिए यहाँ पे लीटर्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस को। तो अब 18 लीटर्स, यानी हमने ये वैल्यू सॉल्व कर पुट करते चले जाना है अप टिल 18। तो अब आपकी मर्ज़ी, आप आगे कंटिन्यू रखें 10 12 14 16 18, या डायरेक्ट 18 पे चेक कर लें। तो जब मैंने 18 वैल्यू पुट की, ठीक है, अभी इसका पार्ट 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने 18 वैल्यू पुट की तो मेरे पास आंसर एट एक्स इज इक्वल टू 18 वैल्यू ऑफ वाई आ चुकी है 4। ठीक है, तो ये बेसिकली किस चीज़ की वैल्यू आ रही है, वाई की। तो वैल्यू ऑफ वाई आ गई 4। सो व्हेन वी आर हैविंग 18 लीटर्स इट मीन्स कितने गैलन्स बनेंगे, हमारे पास 4 गैलन्स बन जाएंगे। ये हमारे पास पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, व्हेन वाई इज इक्वल टू 8 गैलन्स। जब आपके पास 8 गैलन्स होंगे तो अब हमने बताना है कि 8 गैलन्स में कितने लीटर्स आएंगे, यानी कि एक्स हमने फाइंड आउट करना है, राइट। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन चुकी हुई थी। अब यहाँ से मैंने इसको सबसे पहले ना ट्रांसफॉर्म कर लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब इस x के साथ जितनी भी एक्स्ट्रा वैल्यू है वो दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे। अब 9 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और उससे पहले ना हमने इस y की वैल्यू पुट कर लिया। सबसे पहले हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू का गिवन है 8, वो मैंने यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर ली। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रिमेनिंग सारी वैल्यूज़ मैं दूसरी तरफ ले जाऊँगा। सो ये 9 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये दूसरी तरफ इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये देखें जब दूसरी तरफ गया तो ये डिवाइड हो गया। एंड 8 टाइम 9 इज 72। अब इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 36 लीटर्स। तो जब हमारे पास 8 गैलन्स होंगे इट मीन्स उनमें कितने लीटर्स हैं, देयर आर 36 लीटर्स, राइट। अब इन दोनों इन्फॉर्मेशन को ना हमने ग्राफ में प्लॉट कर देना है। तो अब यहाँ पे देखें एट एक्स इज इक्वल टू 18, ठीक है, ये पॉइंट बन रहा है, और वाई क्या आया था 4। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप एक्सटेंड कर लें, और जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, दैट इज़ योर एक्चुअल पॉइंट। ठीक है, और अगर आप ये सारी वैल्यूज़ नहीं लेते, यहाँ तक 8 तक सॉल्व किया हुआ था ना हमने, ठीक है, अगर आप आगे नहीं भी सॉल्व करते डायरेक्ट 18 करते हैं, तो आपने इस लाइन को सिंपली एक्सटेंड करना है, तो ये आपके इसी पॉइंट में से गुजर रही होगी, राइट। ठीक है, इसी तरह जब हमारे पास थे कितने, देर और हाउ मेनी 8 गैलन्स, जब हमारे पास थे 8 गैलन्स, तो जब हमने सॉल्व किया तो मेरे पास एक्स की क्या वैल्यू हुई थी 36। इसी तरह इन दोनों पॉइंट्स को आप आपस में
ज्वाइन करें जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो दैट इज़ योर पॉइंट। और अगर आप इस लाइन को एक्सटेंड करते चले जाएंगे तो दैट विल ऑल्सो बी पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, राइट। सो दिस विल बी द ओवरऑल बिहेवियर ऑफ योर ग्राफ। समझ आ गया क्वेश्चन यहाँ तक? ठीक है, तो ये हमारे पास ओवरऑल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सिमिलर पैटर्न पे है, वो आपने खुद से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, मैंने इसमें से सिर्फ ना ऑड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। इवन आपने खुद से प्रैक्टिस कर लेने। सो क्वेश्चन नंबर पार्ट ए पे चलते हैं। x - 3y + 2 = 0। यहाँ से हमने ग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम इस सारी इक्वेशन को ना विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब एक्स्ट्रा चीज़ें मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखें, ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना, तो इसको तो पॉजिटिव कर लेते हैं सबसे पहले हम। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैं इस पूरी कोई -3y को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो एक इसमें चेंज हो जाएगा +3y में, राइट। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें 3 नहीं चाहिए, तो इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो ये देखें डिवाइड हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास सारी इक्वेशन आ गई विद रिस्पेक्ट टू y। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एक्स इज़ योर इंडिपेंडेंट एक्सिस। एक्स की आप ना अपने खुद से अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी वैल्यूज़ ले लें और फिर उन वैल्यूज़ को हमने इस y में पुट कर देना है। तो जब हमने बारी बारी ये सारी वैल्यूज़ को पुट किया एट x इज इक्वल टू -2, y की वैल्यू आ रही है 0, एट x - 1 y इज़ 0.3, एट x 0 y की वैल्यू आ रही है 0.6, एंड सिमिलरली 1 और 2 पे हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं, राइट। अब इनका मतलब क्या होता है एक्चुअली, अगर हम इनको ऑर्डर्ड पेयर में लिखें तो -2 0 को अगर मैं लिखूं तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास, -2 एंड 0, राइट। क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा जो आपके पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट वैल्यू होती है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग योर x एक्सिस वैल्यू एंड सेकंड कोऑर्डिनेट वैल्यू इज रिप्रेजेंटिंग योर y एक्सिस वैल्यू, राइट। अब इन सारे पॉइंट्स को ना हमने बारी बारी इस ग्राफ में प्लॉट कर देना है। सो एट x - 2 एट x - 2 माई y इज़ 0, तो ये पॉइंट बन जाएगा, राइट। एट x - 1 ये बन रहा है और y की वैल्यू आ रही है 0.3, ठीक है। तो ये 0 है, 0.1 0, अब इसका हाफ ये कर लें तो ये 0.3 आ रही है, ठीक है यहाँ पे। सिमिलरली एट x 0 y इज़ 0.6, सो एट x 0 y इज़ ये 0.5 है, तो ये थोड़ा सा ऊपर 0.6, ठीक है। इस तरह आपने ये सारे पॉइंट्स को ना प्लॉट कर लेना और फिर इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेंगे तो इट विल गिव यू द बिहेवियर ऑफ योर इक्वेशन। सो इट इज़ गिविंग यू द स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन, राइट। सो दिस वाज योर ओवरऑल क्वेश्चन पार्ट ए, ये इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट इज पार्ट सी। ओके, नाउ इन दिस केस वी हैव टू ट्रांसफॉर्म दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y। हमने इसको इन टर्म्स ऑफ y में सॉल्व कर लेना है, तो रिमेनिंग वैल्यूज हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। तो जब इस x को दूसरी तरफ लेके जाएंगे -x, तो ये क्या हो जाएगा +x, और -2 को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये +2 से -2 में चेंज हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई और इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ पे, तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास y की इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन सिमिलर पैटर्न पे हमने क्या करना है, x की अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ पुट कर लें, कुछ नेगेटिव ले लिया करें 0 एंड कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ ले लें। तो इन x वैल्यूज़ पे, x की वैल्यूज़ पे मेरे पास y की ये वैल्यूज़ आ रही हैं। सो अगर इसको हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा -2 -2, x इज़ -2 y इज़ -2, देन x इज़ -1 और y क्या आ रहा है -1.5, एट x 0 वैल्यू ऑफ y इज़ -1। अब इन सारी वैल्यूज़ को ना हमने प्लॉट कर देना ऑन द ग्राफ पेपर, ठीक है। तो इन सारी वैल्यूज़ को आपने प्लॉट कर देना है। x - 2 वैल्यू ऑफ y इज़ -2, x - 2 y इज़ -2, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो ये पॉइंट बन रहा है हमारे पास, जहाँ पे दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही होती है ना, वो आपके पास पॉइंट बन जाता है, राइट। सिमिलरली एट x - 1 y इज़ -1.5,
एट एक्स माइनस वन वाई इज़ माइनस 1.5, तो यहाँ पे कहीं बन रहा है। तो ये देखिए, इनको ज्वाइन करें तो ये पॉइंट बन रहा है, राइट। एट एक्स ज़ीरो वाई इज़ माइनस वन, एट एक्स ज़ीरो वाई इज़ माइनस वन, तो ये पॉइंट बन रहा है, ठीक है। सारे पॉइंट्स को आपने आपस में सारे पॉइंट्स को आपने इस ग्राफ पेपर में प्लॉट कर देना और फिर इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेना। सो दिस वाज द ओवरऑल सॉल्यूशन टू पार्ट सी। नेक्स्ट पार्ट ई इज, सो 3y माइनस वन इज इक्वल टू 0। सो इस इक्वेशन को पहले इन टर्म्स ऑफ y लिख लेंगे हम, तो एक्स्ट्रा वैल्यूज़ को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये माइनस वन है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। और यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ठीक है। ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/3। यहाँ अगर डेसिमल में लिखें तो इट विल गिव यू 0.3। सो y इज इक्वल टू 0.3। अब इसमें देखें कहीं पे भी x की वैल्यू नहीं है, तो अब हमने डायरेक्टली सिर्फ ये y इज इक्वल टू 0.3 प्लॉट कर देना, ठीक है। सो एट y, मतलब अब यहाँ पे x नहीं है तो मतलब x 0 है, राइट, देयर इज़ नो x। सो एट दिस पॉइंट आपके पास ये ओरिजिन है, यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। अब यहाँ पे y की क्या वैल्यू है, 0.3, तो ये हम कर लेते हैं, दिस इज़ 1, हाफ ऑफ इट इज़ 0.5, तो उससे भी थोड़ा कम ये पॉइंट बन रहा है 0.3 विच इज़ y। तो ये हमने प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो जब भी हम y की वैल्यूज़ को प्लॉट करते हैं ना, दैट इज़ ऑलवेज गो पैरेलल टू द x एक्सिस, राइट, ठीक है। सो एट दिस पॉइंट तो हमारे पास ग्राफ क्या बन जाएगा, अलोंग द x एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट इज़ पार्ट जी। सो अब हमने इसको ट्रांसफॉर्म करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो रिमेनिंग वैल्यूज़ को दूसरी तरफ मूव कर लेते हैं। +6 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो -6/2 विल गिव यू -3। अब -3 पे है ना, इट मीन्स y 0 है, तो अब ये जो इसका जो ग्राफ बनेगा दैट इज़ पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये पैरेलल टू y एक्सिस के बनेगा, ठीक है, क्योंकि y 0 है यहाँ पे। सो एट x इक्वल टू -3, तो ये 0 0 है यहाँ पे। सो दिस, अब ये माइनस x एक्सिस है ना, सो इट्स -1 -2 एंड -3, तो इस पॉइंट पे ग्राफ बनेगा। सो x का ग्राफ बन रहा है तो पैरेलल टू y एक्सिस, तो y एक्सिस ये है, इसका पैरेलल ये ग्राफ बन जाएगा, राइट। Okay, next question number 4 is draw the graph for the following relations. Okay, so part 1 is 1 mile is equal to 1.6 किलोमीटर। अब हमने इसका ग्राफ प्लॉट करना है। सो हम कह देते हैं y इज इक्वल टू x 1.6x, ठीक है। अब इसमें मेरा जो इंडिपेंडेंट एक्सिस है दैट इज़ x में अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ पुट कर ली मैंने, -2 -1 0 1 2। आप चाहें तो कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, चाहे तो सिर्फ पॉजिटिव भी ले सकते हैं, ठीक है। उससे भी आपके जो ग्राफ का फंक्शन है दैट विल बी करेक्ट, वो सही होगा। सो जब हमने x की ये वैल्यूज़ इस फंक्शन में पुट की तो मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गई y की। अब बारी बारी आपने इन सारी वैल्यूज़ को ना प्लॉट कर देना ग्राफ पेपर पे। सो एट x -2 y इज़ -3.2, x -2 y इज़ -3 ये है, इससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू होगी कहीं यहाँ पे, तो ये पॉइंट मेरे पास बन रहा है, राइट। इस तरह बाकी सारी वैल्यूज़ आपने प्लॉट कर देनी है। एट x 0 y 0 ये पॉइंट आ गया। एट x -1 y इज़ -1.6, सो माइनस में वैल्यूज़ कहाँ जा रही हैं, -1 -2, तो हाफ ऑफ इट ये रहा, उससे थोड़ा सा नीचे ये पॉइंट आपके पास बन जाएगा, ठीक है। ये 1.6 है, -1.6। सारी वैल्यूज़ को आपने प्लॉट कर लेना और फिर इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेना। सो दिस विल बी द बिहेवियर और द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, राइट। सो इस क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने सिर्फ एक ही पार्ट सॉल्व किया, इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं ना वो सिमिलर पैटर्न पे होंगे, तो वो आपने खुद से ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। सो दिस वाज योर ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 4। सो हेयर कम्स टू एन एंड ऑफ अवर टुडे सेशन। छोटी सी एक्सरसाइज थी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। टिल देन take care, stay blessed, be happy and keep smiling and stay safe out there. Thank you for visiting. See you after. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see.
We'll be right back.